जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी। 190 मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब, 30 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। मासूम यरगमालियों को खुदकुश बमबार के साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस एहतियात से काम ले रही है। हमले के बाद बलोचिस्तान के लिए चलने वाली तमाम ट्रेनें आरजी तौर पर मुअत्तल। हमला नाकाबिले बर्दाश्त, तक कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुकरी का हुक्म। आला सतही इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। मुल्क दुश्मन अनासर का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकते, हर सूरत नाकाम बनाएंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलव्वस अनासर को जल्द कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। BLA का मुसाफिरों को यरगमाल बनाना काबिल मजम्मत है। 50-100 दहशतगर्द इकट्ठे कैसे होते हैं? कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों को किसने इकट्ठा होने दिया? तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हों तो पुलिस मारती है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को हिला कर रख दिया। क्या इनको दहशतगर्द नजर नहीं आते? मुझे IG लीगल के सामने पेश होने का समन मिला। आप होते कौन है समन करने वाले? इन हालात का मतलब है मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। किसी फौजी के काम में रखना डालने का जुर्म दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। कोई ऐसा फोरम है जो 175 के तहत ना बना हो और वो सिविलियन का ट्रायल कर सकता हो, या आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं के दायरा दर समात महदूद हो। हम मरकजी फैसले से इतफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, दूसरी तरफ के वकला ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। न्यायनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स ज़ेरे बहस आ सकते हैं। जस्टिस मुसर अली बोली, अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, बताएं क्या ये अदालत भी उसके तहत बनी? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, आईनी बेंच तो अपील में केस वापस भी भेज सकता है। FBLE केस में आर्टिकल 6 की शेख 3 के तहत बुनियादी हकूक की बात नहीं हुई। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन इस कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन फिर नाराज, शोर शराबा एहतजाज। तहरीक इंसाफ अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। उमर अयूब ने मुतालबा किया, सदर के खिताब और बलोचिस्तान में ट्रेन के मामले पर बहस कराई जाए, वक्फा सवालात और दीगर एजेंडा मुअत्तल किया जाए। इजलास में नवीद कमर ने कहा, यह सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। इतनी बड़ी काबीना के बावजूद जवाबात के लिए ऐवान में मौजूद नहीं है। वुज़रा को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। नूर आलम ने कहा, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो भी अपोजिशन में आकर बैठ जाएं। आपको इत्तेहाद में होने के बावजूद सुना नहीं जाता। पैनल ऑफ चेयर कादर पटेल ने कहा, आपकी तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याया सदी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की बजाय बानी PTI का अपना बचा कचा वजन, खवातीन और मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना निहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सेनेटर इरफान सदीकी की एक्स पर पोस्ट में बानी PTI पर तनकीद। कहा, उठते बैठते दूसरों को अपनी हदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कुछ हदूद हैं या नहीं? जाफर एक्सप्रेस मामले को हुकूमत संजीदगी से ले। इस वक्त मुल्क सोग में डूबा हुआ है। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेयो अस्पताल के स्कैंडल का सारा मलबा नर्सेस पर डाल दिया गया। नर्सेस का काम टीकों को चेक करना नहीं होता। हुकूमत असल किरदारों को सामने लाए। मुसल्लह लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं, ताकत से ही बात हो सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनका खात्मा करने की सलाहियत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी मौजूद है। जब तक आप इंतशार को खत्म न कर लें, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़े में बैरूनी शरपसंद अनासर मुलव्विस थे। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में भी बैरूनी शरपसंद अनासर मुलव्विस हैं। मेयो
अस्पताल में मरीजों की जान लेने वाले इंजेक्शन का पंजाब भर में इस्तेमाल रोकने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने सूबे भर की फार्मेसिस्ट को हिदायत जारी कर दी। मुरासले में कहा गया है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। इंजेक्शन, वैक्सा और महलूल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल रोक दिया जाए। इंजेक्शन के मखसूस बैच इस्तेमाल से रोके जाएं। बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी पर मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। कहा, मुस्बत मंजरनामा एक साल कबल के मुकाबले में बेहतर मौशी हालात का इजहार है। 2025 में पाकिस्तान की मौशी नमू 3% मुतवक्के है, जो 2024 में 2.5% थी। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आई है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत तकरीबन $21 बिलियन है, जबकि माली साल 2026 और 27 के लिए तकरीबन $23 बिलियन की माली जरूरत है। पाकिस्तान के पास 904 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला ज़खायर की ज़रूरत से बहुत कम है। बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात पेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस, आला समाजी तनाव हुकूमती इस्लाहात आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासर कर सकता है। महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सेस और तवानाई निर्ख में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है।